नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज स्टूडेंट प्रतिशत या परसेंटेज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आगामी परीक्षा में आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप क्लास को पूरा देखिए और बिना स्किप किए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट है, समझिए क्या बोलता है। किसी स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति प्राप्त मिलती है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो समझिए क्या दिया, किसी कॉलेज में या स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया है। तो समझिए लड़कों का 4 अनुपात है, लड़कियों का 1 अनुपात है। आगे क्या बोला, लड़कों के 75% को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, स्कॉलर प्राप्त होता है। तो लड़कियों कितने परसेंट को होता है, तो देखिए लड़कियों की 70% को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। मुझे बताना है कुल कितने कॉलेज में कुल स्टूडेंट को कितने को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती, कितने परसेंट को। तो समझिए, तो देखिए बॉयज़ और गर्ल है, ओके। तो देखिए 4:1 में है तो हमको संख्या मानना होगा कि नहीं। तो हम लड़कों को 40 मान लेंगे, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। ओनली 0 बढ़ाया, अनुपात में बढ़ा दिया। लड़के 40 हैं स्कूल में, लड़कियां 10 हैं, हमने मान लिया, ओके। अब यहाँ पे समझिए कितने बॉयज़ कितने परसेंट लड़कों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, तो 75%। लड़के कुल 40 इंटू 75% को प्राप्त होती है, अपॉन में 100 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे, 25 दिया 75, 25 चौको 100, 25 दिया 75, 4 एकम 4, 10 दिया 30। 30 लड़कों को 40 में 30 लड़कों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। अब कितनी लड़कियों को होती है, अब लड़कियों को देखते हैं। तो देखिए लड़कियां कितनी है स्कूल में, 10, 70% को प्राप्त होती है, अपॉन में 100। तो कितनी लड़कियों को होगी, तो 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया ना, 7 एकम 7, 10 लड़कियों में 7 लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। मुझे बताना कितने परसेंट को प्राप्त नहीं होती है। तो समझिए यहाँ पे एक बात और देख लीजिए, देखिए 40 लड़के हैं, 10 लड़कियाँ, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 50। कुल छात्र कितने हैं, 50 स्टूडेंट है ना। यहाँ पे देखिए 30 लड़कों को और 7 लड़कियों को प्राप्त होती है, तो कुल कितना हो जाएगा, 37 को प्राप्त होती है ना। अब देखिए 50 माइनस 37, तो कितने का अंतर आया, 13 स्टूडेंट को लड़का और लड़कियों को प्राप्त नहीं होती है छात्रवृत्ति। तो इनका परसेंट कैसे निकालना, तो यहाँ पे समझ लीजिए आप, 13 को प्राप्त नहीं होती, 13 इंटू 100 अपॉन में कितना, कुल स्टूडेंट कितने 50 है ना, तो स्टूडेंट कितने 50 है ना, अपॉन में 50, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100 हो गया, 2 हो गया, 13 दूनी 26, 26% छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन अपना डी वाला राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आपको क्लास पूरा देखिए, बिना स्किप की देखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 30 अंक प्राप्त करता है तथा 12 अंकों से फेल हो जाता है। इसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है तथा न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक लेकर पास हो जाता है। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, तो समझिए क्या बोला है। किसी कॉलेज में 2 स्टूडेंट हैं, हम इनका ए और बी नाम देते हैं, ए बी नाम दे दिया हमने। तो समझिए मुझे बताना, पहला वाला स्टूडेंट है ना 30% अंक लाता है, कितने 30% अंक लाता है और कितने नंबर से फेल हो जाता है, तो 12 अंक से फेल हो जाता है, 12 अंक से फेल हो जाता है। तो देखिए आगे क्या बोला, दूसरा स्टूडेंट क्या करता है, 40% अंक लाता है, कितने 40% अधिक अंक लाता है, 40% अंक लाता है, लेकिन वह कितने पास होने से कितने अंक अधिक लाता है, तो 28 अंक अधिक लाता है, कितने 28 अंक अधिक लाता है। मुझे बताना है परीक्षा का पूर्णांक कितने नंबर का होगा, कितने नंबर का होगा। देखिए पूर्णांक कैसे निकालना है, मैं इसके लिए आपको बेस्ट ट्रिक बताऊंगा। ऐसी ट्रिक आपका आंसर मात्र 10 सेकंड में आ जाएगा, कितने 10 सेकंड में आ जाएगा। तो देखिए अपनी ट्रिक क्या होगी, ट्रिक पहले समझ लीजिए। तो ट्रिक क्या होगी, पास नंबर प्लस फेल नंबर, पास नंबर प्लस फेल नंबर, ओके, इंटू 100 अपॉन में क्या करेंगे, R2 माइनस R1, बस इतना ही करना आप, ओके। पास नंबर प्लस फेल नंबर इंटू 100 R2 R1। तो देखिए पास नंबर कितने हो जाएंगे, देखो 40% अंक लाता है, 40% लाता है, लेकिन 28 अंक अधिक मिल जाती ना, तो ये पास नंबर हो जाएगा, कितना 28 हो गया ना।
28 और प्लस फेल नंबर कितने 12 अंकों से फेल हो जाता, प्लस में 12 इंटू 100 कर देंगे, हो जाएगा कि नहीं यहाँ तक। अब देखिए R2 R1, देखिए परसेंट इसको R2 किसको मानेंगे, दूसरा वाला परसेंट है इसको R2 मानेंगे, R1 किसको मानेंगे, पहले वाले परसेंट को मानेंगे। ओके, तो 40 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा कि नहीं, हाँ या ना, आ जाएगा। अब देखिए 28 प्लस 12 कितना होता है, 28 प्लस 12 कितना हो जाता है स्टूडेंट, तो 28 प्लस 12 40 हो जाता है कि नहीं, इंटू 100 अपॉन में 10, 0 से 0, 10 इंटू 40 बराबर 400, तो पूरा कितने नंबर का था, 400 नंबर का। यही इसका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया 400, तो बी वाला ऑप्शन दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। आप क्लास को पूरा देखिए, मुझे लास्ट में बताना कि क्लास कैसा था। ओके, सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार ने कुल मतों के 30% मत प्राप्त किए तथा 500 मतों से हार गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। समझिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, इनको हम ए बी नाम फिर दे देते हैं। ए और बी नाम के 2 व्यक्ति हैं। तो देखिए पहले वाले उम्मीदवार को कितने 30% मत मिलते हैं, 30% मत मिलते हैं और 500 मतों से हार जाता है, 500 वोटों से वह हार जाता है, हार जाता है, कोई बात नहीं, लिख देते पूरा। ओके, तो देखिए इसको 30% मत मिले हैं, तो दूसरे वाले कितने मिले होंगे, 70% मत मिले होंगे, कितने 70% मिले होंगे। लेकिन मुझे यह नहीं बताया कितने मत, 70% का मान मुझे नहीं बताया, लेकिन मुझे बताना है जो दोनों है ना 100% मुझे मतों का निकालना है। कुल मतों की संख्या कितनी है, इसको 30% मिले और 500 मतों से हार जाता है, इसको 70% मिले लेकिन कितने मिले ये तो मुझे नहीं बताना, लेकिन मुझे बताना है कुल वोटिंग कितनी है, कुल वोटिंग कितनी है। समझ में आ रहा होगा आपको, तो समझ लीजिए कैसे सॉल्व करना। 2 व्यक्ति हैं ए बी, तो देखिए इसको 27% मिले, यह समझ लीजिए, दोबारा करिए। तो देखिए ए को कितने 30% मिले तो बी को 70% मिले, लेकिन 500 से यह हार जाता है, 500 वोटों से हार जाता है ना। यदि इसको 40% और वोट मिल जाते तो 70% हो जाए, तो इसको मत बराबर हो जाते कि नहीं। लेकिन कितने का अंतर है इधर, तो 40% का अंतर है, इन दोनों में कितने का अंतर है, 40% का अंतर है। 40% का मान कितना दिया, 40% से तो हारता है, 500 है ना, 40% का मान तो कितना है, 500 है। तो समझ लीजिए कुल मतों की संख्या कैसे, 500 इंटू 100 अपॉन में कितना 40% का मान तो 500 है कि नहीं, हाँ या ना, बिल्कुल है। अगर 40% इसको मिल जाते तो 70% हो जाता, 70% बराबर हो जाता, इनका दोनों का अनुपात बराबर हो जाता, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों की बराबर ही होती। लेकिन ये हार जाता, 30% मत मिलते हैं, तो मुझे बताना कुल कितना है। तो समझ लीजिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बचेगा, 4 पंचे 20, कितना 125 इंटू जीरो मतलब 10 हो जाएगा ना। तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 125 में तो 1250 हो जाएगा ना। कुल मतों की संख्या कितनी निकल गई, 1250। 1250 किस ऑप्शन में अपना दिया है, तो 1250 अपना ए वाले ऑप्शन में ही दे दिया है। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक विद्यालय में 850 छात्र हैं, जिनमें से 44% मुस्लिम, 28% हिंदू तथा 10% सिख हैं और शेष अन्य समुदाय के हैं, तो अन्य समुदायों की संख्या कितने छात्र हैं। देखिए समझिए, किसी कॉलेज में या विद्यालय में कुल स्टूडेंट कितने, 850 स्टूडेंट हैं। कुल कितने छात्र हैं, कुल छात्र 850 स्टूडेंट हैं, जिनमें से देखिए कितना 44% मुस्लिम है, 44% मुस्लिम है, 28% हिंदू है, 10% कौन है, सिख लोग हैं। इतने परसेंट तो हैं। और देखिए कितने हो जाते हैं, 8 4 12, 8 4 12 की तो कैरी का 1 हो गया ना, 4 2 6 7 1 8, 82% तो जी मुस्लिम, हिंदू और सिख लोग हैं। तो कितने देखिए 100 माइनस 82 बराबर 18% कितने लोग हैं, अन्य कैटेगरी के लोग हैं, अन्य समुदाय के लोग हैं। अन्य समुदाय के लिए वो है लोग हैं ना, इनकी मुझे संख्या बताना है। तो संख्या कैसे निकालना, अब देखिए कुल स्कूल में छात्र या कॉलेज में कितने हैं, 850 है ना, इंटू 18% ही तो है अन्य समुदाय के लोग, तो इंटू 18 अपॉन में 100 कर देंगे ना, हाँ या ना, बिल्कुल कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 10 से 18 को कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 85 इंटू 10 से 18 को कैंसिल करेंगे ना
डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 1.8। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 153। अन्य समुदाय के लोग कितने 153। इस ऑप्शन में अपने में 153, तो ऑप्शन अपना सी वाला राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना। एक परीक्षा में एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है तथा वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तथा एक अन्य छात्र 30% अंक प्राप्त करके न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना पड़ेगा। कमेंट में कर देना। देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर कमेंट में आता है। आपको क्लास अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक भी करिए। अच्छा नहीं लग रहा तो डिसलाइक करिए। मुझे कमेंट बताना क्या प्रॉब्लम है। और क्लास मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम।